कार्य आज्ञा है, कार्य आज्ञा है। इच्छा कारणम संदिसह भगवम, इच्छा कारणम संदिसह भगवम। सभी महापुरुषों को, गुरु भगवंतों को याद करते हुए हम सब गाएंगे। लाखों जिनके है वो बेकार, उनको वंदे ने बारे में बार। लाखों जिनके है वो बेकार, उनको वंदे ने बारे में बार। मिलती जहाँ पर शांति अपार, उनको वंदे ने बारे में बार। आज 11वां और 12वां दोनों हो जाएगा। 11वां अनुव्रत सबसे पहले। ग्यारहवां परिपूर्ण पौषद व्रत। असनम पानम खाइमम साइमम का पचक खान, अबंभ सेवन का पचक खान, अमुक मुनि सुवर्ण का पचक खान, माला वन्नग विलेवन का पचक खान, सत्ता मुस्लाधि सावज्जम जोग सेवन का पचक खान, जाव अहोरत्तम पजुआ सामी, दुविहम तिविहेनम न करेमी न कारवेमी, मनसा वैसा कैसा, ऐसी मेरी सद्दहना प्ररूपना तोये, कोसह का अवसर आए कोसह करूं, तब फरसना करके शुद्ध हो। एवं 11वां परिपूर्ण पौषद व्रत के पंचयारा जानी यव्वा न समयरी यव्वा तम जहाते आलो, अपड़िलेह दुप्पड़िलेहिय तेजा संथारे, अपमज्जिय दुप्पमज्जिय तेजा संथारे, अपड़लेम दुप्पड़लेहिय उच्चार पार्श्वन भूमि, अपमज्जिय दुप्पमज्जिय उच्चार पार्श्वन भूमि, कोसहस्स सम्मम अननुपालनया, जो में देवसियो अय्यारो को तस्सम इच्छामि दुक्कडम। अर्थ परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब प्रतिपूर्ण, पूरा, ऐसा प्रतिपूर्ण। पौषद व्रत पाप रहित होकर संवर से आत्मधर्म का पोषण करना। पौषद व्रत यानी पाप रहित हो जाना। पूरे दिन भर में, मतलब जब भी पौषद लेंगे, पूरा दिन का या फिर आधे दिन का, जब हम पौषद लेंगे तब से हम क्या हो जाएंगे? पाप रहित, संवर से आत्मधर्म का पोषण करना। असनम, अभी उसमें क्या क्या त्याग है पौषद में? असनम दाल भात रोटी आदि अन्न की वस्तुएं, शरबत फलों का रस तथा 5 विगत, ये सब असनम में आ जाएंगे। पानम जल इत्यादि पेय पदार्थ। खाइमम फल मेवा ड्राई फ्रूट्स औषध, ये सारी वस्तुएं। साइमम लौंग सुपारी इलायची या भोजन के बाद खाने वाली हमारी सब मुखवास आदि। दूसरा है अबंभ सेवन का पचक खान। पहला पचकान था असनम पानम खाइमम साइमम पचक खामी। दूसरा है अबंभ सेवन, मतलब मैथुन सेवन का पचक खान, मतलब पूरा दिन रात हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। तीसरा है अमुक मुनि सुवर्ण का पचक खान। अभी अमुक मुनि सुवर्ण मतलब मणि सोना चांदी आदि आभूषण पहनने के पचक खान। पहनने का प्रत्याख्यान करता हूं, जो भी आभूषण गले में है उतने ठीक है, पर और अलग से आभूषण पहनना या दिखावे के लिए पहनना या हमारी बढ़ाई करने के लिए पहनना पौषद के लिए, तो वो बातें इसमें त्याग है, सभी हमारे आभूषणों का त्याग है। उसके बाद है माला वन्नग, मतलब पुष्प माला सुगंधित चूर्ण आदि, जिससे कुसुम, मतलब जिससे हमें स्मेल आएगी या फिर जिससे हमारा मन और भी प्रफुल्लित होगा, या इस तरह की जो चीजें हैं
माला वन्नग मतलब पुष्पमाला, सचित फूल आदि, उसका हमें त्याग रहेगा। सत्त मुसलादि सावज जोगर सेवन का पचखान। सत्त मुसलादि मतलब मुसल आदि शस्त्र, जैसे जिसके काम में लेने से सावध्य योग सेवन का हमें सभी तरह का उसमें पचखान रहेंगे। तो ये कब तक पचखान है? जाव अहोरत्तम मतलब पूरा दिन और रात, जाव अहोरत्तम तक ये हमारे पचकान रहेंगे। अभी पौषध किसे कहते हैं? किसी को पता है पौषध यानी क्या? आत्मा के समीप रहना। एकदम बराबर। जो आत्मा को पोषण करे, जिससे आत्मा पोषित हो, या जिससे आत्मा को हम कह सकते हैं सारे विटामिन जो भी हमारा है, जिससे आत्मा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाए, या जिससे आत्मा और ज्यादा कर्मों से मुक्त हो जाए, उसे कहते हैं पौषध। तो ये पौषध करते हुए हमें उपवास से ही करना होता है। उपवास का ही पौषध गिना जाता है, जिसमें उपवास हम करते हैं उस दिन हम पौषध कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान ने कहा है कि हर श्रावक को 6 पौषध करने चाहिए साल भर में, तो या महीने में। जब जब हमारे बड़े दिन आते हैं, पंचमी है, अष्टमी है, पक्षी है, तो ऐसे दिनों में पौषध करने की विधि बताई गई है कि हर श्रावक को 6 पौषध करना चाहिए। हम सुख विपाक सूत्र कहो, अंतगढ़ सूत्र जो भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी आता है कि जो श्रावक थे, अंतगढ़ सूत्र में भी जितने सभी ने दीक्षा ली, उसके पहले अगर उनका वर्णन देखा जाए तो वो पौषध करते थे। उनके यहाँ पर पौषध शाला होती थी, जैसे हमारे घर में एक भगवान का रूम होता है, मंदिर होता है छोटा सा, तो पहले के घरों में पौषध शाला करके एक छोटा सा रूम रहता था, वहां पर जाकर वो पौषध लेते थे। तो ऐसे जो भगवान के श्रावक थे, वो श्रावक महीने में 6 बार तो भी पौषध करते थे, जिससे उनका एक दिन के लिए साधु जैसा पूरा जीवन वो बिताते थे। उपवास के साथ पूरा दिन वो साधु बन जाते थे, उसे कहते हैं पौषध। तो मुझे अभी पूरा पक्का याद नहीं है नंबर, पर एक पौषध करने से हमारे कितने तो भी करोड़ों देवगति का पल्योपम का आयुष्य बनता है, सिर्फ एक पौषध से। जैसे हमने सामयिक का देखा, एक सामयिक की तो 3 बार 925 925 लिखेंगे, उतने पल्योपम का देव आयुष्य बनता है। तो ऐसे ही वो पौषध तो उससे भी बड़ा है। एक पौषध करेंगे, अगर हम साल में भी एक पौषध करेंगे, तो हमारे बहुत सारे पल्योपम का देव गति का आयुष्य बनता है, या फिर पुण्य में बढ़ोतरी होती है, दोनों बातें हैं। तो ऐसा ये पौषध कुछ नहीं तो साल में एक पौषध हमें तो करना ही चाहिए। और जिनकी भी अनुकूलता है वो घर में भी पौषध ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्थानक में जाके ही पौषध करना पड़ेगा। अगर आप उपवास आपसे होता है तो हम शाम को भी घर पर भी पौषध कर सकते हैं। तो ये पौषध के ऐसे बताए हैं 18 दोष। 18 दोष है पौषध के जो हमें लग सकते हैं। और प्रतिलेखन और प्रमार्जन, अभी यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, अपड़िलेहिया दुप्पड़िलेहिया और अपमज्जिया दुप्पमज्जिया। अभी प्रतिलेखन, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिलेखन, प्रतिलेखन मतलब सूक्ष्म जीवों के रक्षा के लिए पुस्तक, वस्त्र, आसन आदि काम में आने आने वाले को ध्यान पूर्वक देखना, यानी प्रतिलेखन है। उनको देखना है, हमने सब बातें अच्छे से देखना है। अगर बहुत दिनों के बाद हमने बुक निकाली है, बहुत दिनों के बाद कुछ कपड़े निकाले हैं, तो जब हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलेखन। और प्रमार्जन यानी अगर उस पे कोई धूल है, अगर कोई कीड़ा है या और भी कुछ है, उसको अच्छी तरह पूंजनी से दूसरी जगह रख देना, यानी ये क्या है? प्रमार्जन है। प्रतिलेखन यानी देखना है, अच्छी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे से देखना, ये प्रतिलेखन है। और प्रमार्जन यानी अगर कुछ मिल जाए, या कुछ वहां पर गलती से कुछ कीड़ा आदि मरा हुआ है, या फिर बहुत धूल मिट्टी है,
तो उसको जब हम पूंजनी से या बहुत धीरे से जो हम बाजू को करेंगे उसे कहते हैं प्रमार्जन। तो हम देखते हैं हमारे बहुत से मार्शल भी प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन। तो प्रतिलेखन जो हमारे मार्शल करते हैं उनको भी 2 बार प्रतिलेखन की विधि बताई है, दिन में, एक सुबह और एक दोपहर के बाद। तो ऐसा प्रतिलेखन हम भी अगर हमारी जो कुछ पूंजनी है, बेटका है, अगर हम भी बहुत दिनों बाद उसको यूज कर रहे हैं, नहीं तो रोज भी अगर बैठते वक्त एक आदत लगा ले कि आगे पीछे से देख लेना है। जो भी हमारा आसन है उसको भी अगर हम आगे पीछे से देखकर फिर बिछाएं तो हम भी प्रतिलेखन में आकर अगर कुछ है तो हम भी उसे बाजू में कर सकते हैं। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी आदत हम में भी आ जाएगी कि कोई भी वस्तु ले तो उसको ऊपर नीचे से देखकर अच्छी तरह से हमारे काम में हम ले सकते हैं, जिससे हम छोटे छोटे जीव हिंसा से या विराधना से बच सकते हैं। तो इसके जो 5 अतिचार है वो 5 अतिचार अप्पड़ लेहिया, दुप्पड़ लेहिया, तेजा संथारे। अभी मतलब जब हम पौषध करेंगे तब हमारा जो बिछोना होगा, जो हम सामान लेके जाएंगे या घर पर भी जो हमारा बिछोना होगा जिसपे हम सोएंगे रात को, तो उसको पहले से देखे रखना है सूर्यास्त होने के पहले ही। मतलब हमारा प्रतिलेखन प्रतिक्रमण का जो टाइम है उसके पहले ही हमें देखे रखना है। ऐसा नहीं है कि सोने के लिए गए हैं फिर लाइट लगाई है, लाइट में हम पूरा प्रतिलेखन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रतिक्रमण के समय के पहले मतलब जब उजाला है तभी उन सब चीजों का प्रतिलेखन जो भी हमें पौषध के दिन यूज करना है उसका हमें करके रखना है। तो सबसे पहला अतिचार आता है अप्पड़ लेहिया, दुप्पड़ लेहिया, सेजा संथारय। मतलब पौषध में शैया, संस्तारक आदि की प्रतिलेखना अगर नहीं की हो या अच्छी तरह से नहीं की हो, यह है पहला अतिचार। दूसरा अतिचार है अपमज्जीय, दुप्पमज्जीय, सेजा संथारय। पहला था प्रतिलेखन के लिए, अगर अच्छे से हमने शैया आदि कुछ देखा नहीं है, और दूसरा है प्रमार्जन के लिए। तो अगर जो भी हमारा बिछोना है उसको अच्छी तरह से हमने नहीं देखा है या फिर प्रमार्जन नहीं किया है, कुछ उस पर धूल मिट्टी छोटे छोटे कीड़े मच्छर अगर कुछ मरा है तो उसको हमने साइड में नहीं किया है, हम भूल गए हैं, ऐसा ये दूसरा अतिचार। तीसरा अतिचार है अप्पड़ लेहिया, दुप्पड़ लेहिया, उच्चार पासवन भूमि। अभी जैसे पौषध है तो पौषध में हमें वॉशरूम में जाने की मनाही है, मतलब जहां पर फ्लश वगैरह आदि रहेगा वहां पर जाने की भगवान की मनाही है। तो हमें जो बाहर मिट्टी होती है उसमें, नहीं तो फिर हमारे टेरेस पे कहो या कहाँ पर जहां पर हमें वॉशरूम के लिए रात को जाना पड़े, तो वहां की भूमि भी हमें देख कर आनी है प्रतिक्रमण के पहले, जिससे वहां पर कोई गंदगी नहीं है, ना कोई कीड़े वगैरह बहुत आ जा नहीं रहे हैं। तो ऐसा हमें सब देख कर वो भूमि पहले ही देखे रखनी है। इसे कहते हैं अप्पड़ लेहिया, दुप्पड़ लेहिया, उच्चार पासवन भूमि। अगर हमने वो भूमि अच्छी तरह से नहीं देखी है या अविधि से देखी है। चौथा है अपमज्जिया, दुप्पमज्जिया, उच्चार पासवन भूमि। उच्चार पासवन की भूमि को पूंजी नहीं है, हमने उसका प्रमार्जन नहीं किया है। अगर किया है प्रमार्जन तो अच्छी तरह से नहीं किया है, दोनों बातें हैं, पूंजी न हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो। ये चौथा अतिचार। और पांचवा अतिचार है को सस समम अननुपालनया। मतलब
पौषध में सम्मम मतलब सम्यक प्रकार से, अनानुपालनया पालन नहीं किया है। अनानुपालनया मतलब पालन नहीं किया है, मतलब पौषध का हमने सही तरीके से पालन नहीं किया है, ऐसा ये 5वां अतिचार। तो इन 5 अतिचारों की भगवान की मनाही है जो हमें नहीं करने हैं। इसीलिए जब भी हम कभी भी पौषध करेंगे तो समय रहते प्रतिक्रमण के पहले उजाले में हमारी शैया जो भी बिछोना है वो और उच्चार पार्श्वन की भूमि पूरा देखकर हमें फिर प्रतिक्रमण में बैठना है और फिर वहां पर सोने के लिए जाना है। अगर मच्छरदानी भी लगानी हो तो पहले ही लगा के रखनी है। तो ये सब बातें हमें उस पौषध के दिन ध्यान रखनी है। अभी पौषध के 18 दोष बताए हैं, तो वे मैं यहाँ पर एक एक बोल के आपको सुनाती हूँ। पौषध के पूर्व लगने वाले दोष मतलब पौषध के पहले दिन अगर हम कुछ दोष लगेंगे तो ये पहले दिन के दोष बताए हैं, 6 दोष है। जैसे दूसरे दिन पौषध के दिन हमें क्या होगा, उपवास होगा। तो अभी कल उपवास है इसलिए आज ही हम ठूस ठूस कर खाना खाएंगे, तो इससे भी दोष लगता है। उसके बाद मैथुन सेवन कर लिया पहले दिन, क्योंकि सोचा है कि कल तो नहीं होगा तो आज ही मैथुन सेवन कर लिया। शरीर भी बहुत अच्छे से हमने नहा लिया, वो भी सोचकर कि कल नहाना नहीं है, कल मुझे पौषध करना है, तो आज थोड़ा सा आधी बाल्टी पानी थोड़ा ज्यादा ले लेती हूँ। नख केश आदि को सजाना, वस्त्र आदि धोना या दूसरों से धुलवाना, पौषध के निमित्त आभूषण पहनना, ये 6 दोष पहले के हैं, मतलब पौषध लेने के पहले दिन के ये 6 दोष पहले दिन के। अभी पौषध के समय में लगने वाले दोष, अव्रति की सेवा, अव्रति से सेवा करवाना। जैसे हमारे पौषध ली है, थोड़ा सा भी सिर दुख रहा है या फिर बहुत पैर दुख रहे हैं, बहुत अनईजी हो रहा है हमें उस उपवास के कारण, तो जिसने कोई व्रत नहीं लिया है उनसे हम सेवा करवा रहे हैं, उनसे सिर दबा रहे हैं, ऐसी अगर हम सेवा करवाते हैं किसी से तो भी वो दोष लगता है। शरीर का मैल उतारना, बिना पूंजे खुजली करना, दिन में और रात से नींद के पूर्व या रात के पिछले प्रहर में उठकर धर्म जागरण नहीं करना, मतलब दिन में जब भी समय मिले तब इधर उधर की दूसरों से बातें करना या फिर निंदा गॉसिप या जो भी है धर्म की बातें न करते हुए दूसरी दूसरी बातें करना। बिना पूंजे परठना, निंदा विकथा हंसी मजाक करना, सांसारिक विषयों की चर्चा करना, स्वयं डरना और दूसरों को डराना, किसी बात से डर लग रहा है और दूसरों को भी उसी बात से हम डरा रहे हैं तो भी पौषध में दोष लगता है। क्लेश करना, अयत्ना से बोलना, स्त्री पुरुष के अंगोपांग का निरीक्षण करना, सुगंध सूंघना, और लास्ट है 18वां, सांसारिक संबंध से किसी को पुकारना। मतलब कितना सूक्ष्म कहा है भगवान ने कि अगर हमारा किसी के साथ सांसारिक संबंध है, अगर कोई हमारा बेटा बेटी या कोई आ जाए तो हम उनको उसी नाम से बुलाएंगे, तो यहाँ पर सांसारिक संबंध से भी किसी को पुकारने की भगवान ने मनाही की है, उसका दोष बताया है। क्योंकि हम एक दिन के लिए क्या बन गए हैं, अब साधु साध्वी बन गए, हमने जैसे संयम को स्वीकार कर लिया है। तो जो मारसाब है तो वो भी कैसे बोलते हैं, ये मेरी सांसारिक बहन है, ये मेरी सांसारिक भुआ है, इस तरह से बोलते हैं। तो हमें भी वो ध्यान रखना है कि अगर हम कभी पौषध करेंगे तो हमें इन बातों का भी थोड़ा कहीं ना कहीं सोचना है कि हमें संसार में नहीं होकर हम जैसे अभी साधु बन गए हैं ऐसे हमें रहना है। तो इस तरह के ये पौषध के जो 18 दोष है, ये 18 दोष मैंने आपको बताए हैं। तो ऐसे दोषों से हमें हमेशा बचना है। और एक कि जब भी हमें मौका मिले, जब कोई भी अगर हम किसी भी कारण से उपवास कर रहे हैं, जैसे संवत्सरी है, आनंद चौदस है, या और भी किसी का कुछ रहता है पंचमी ग्यारस, तो उनको आप अगर सुविधा है तो आपके घर में पौषध करें तो बहुत अच्छा। अभी पहले 12वां व्रत देख लेते हैं, फिर 11वां और 12वां का जो भी अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो देखेंगे।
12वां अतिथि समविभाग व्रत। समने निगंथे पासुएन सज्जेनम असनम पाणम खाइमम साइमम वत्थ पडिगः कंबल पाय पुंछनेनम पाड़ीहरिय पीढ़ फलग सेज्जा संथारयनम ओसह भेषजनम पडिला भेमानी विहरामी। ऐसी मेरी सद्दहना परुवना तो है, साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं, तब परसना करके शुद्ध हो। एवं 12वें अतिथि संविघा व्रत के पंचायारा जानी यव्वा न समायरी यव्वा तम जहाते आलो। सचित निख्य वनया सचित पीहनया कालाइकम में परो वैसे मच्छरियाए जो में देवसियो अय्यारो को तत्सम इच्छामि दुक्कडम। अर्थ अतिथि, अभी सबको पता ही है अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि नियत नहीं है, जो कभी भी आ सकते हैं उसे कहते हैं अतिथि। तो हम अतिथि कौन है हमारे लिए? समने निगंथे पासुएन सज्जेनम। समने निगंथे मतलब श्रमण साधु, निगंथे मतलब निर्ग्रंथ, 5 महाव्रतधारी जिन्होंने 5 महाव्रतों को धारण किया है वो समने निगंथे। पासुए सनिज्जैनम मतलब प्रासुक एशनीय वस्तु। कौन सी है अभी एशनीय वस्तु? असनम पाणम खाइमम साइमम वत्थ पडिगह कंबल पाय पुंछनेनम मतलब अशन, पान, खादिन, स्वादिन, वस्त्र, पात्र, कंबल और पाद पोछन मतलब जिससे पैर पूछेंगे आदि ऐसी, और पाड़ी हरिय पीढ़ फलग सेजा संथारयनम। इसका मतलब है जिस वस्तु को साधु कुछ काल तक रखकर बाद में लौटा देते हैं, जैसे चौकी, पट्टा, शैया के लिए संस्तारक, तृण का आसन आदि। और औसह भेषजनम औषध अर्थात एक औषध से बनी हुई या भेषज कई औषधों के संयोग से बनी हुई गोलियां। पड़ीला भेमाने बहराता हुआ मतलब उनको बहराने में, विहरामी रहता हूँ। ऐसी मेरी सद्दहना परुवना तो है, ऐसी मेरी श्रद्धा है कि साधु साध्वी का योग मिलने पर, जब भी साधु साध्वी का योग मिले तो निर्दोष दान देव। कैसा दान देना है? निर्दोष दान देव, तब परसना करके शुद्ध हो। ऐसे 12वें अतिथि संविघा व्रत के पंचायारा जानी यव्वा न समायरी यव्वा तम जहाते आलो। सचित निखेनया सचित पीहनया कालाइक में परो वैसे मच्छरियाए जो मैं देवसियो अय्यारो को तत्सम इच्छामि दुक्कडम। अभी यहाँ पर 2 प्रकार की बातें हम बहरा सकते हैं, मतलब 14 प्रकार की वस्तुएं हम गुरु भगवंतों को दे सकते हैं गोचरी के रूप में, और भी उनको जो भी जरूरत है वैसी। तो ये कितनी बातें बताई है? 14 प्रकार की। तो उस 14 में आता है अशनम, पानम, खाइमम, साइमम, ये 4, वस्त्र, पात्र, कंबल और पाद पोछन मतलब पैर पोछने की, आसन या पैर पोछने के लिए जो भी कपड़ा लगेगा वो। उसके बाद है पीठ, फलक, शैया, संस्तारक, औषध और भेषज। ऐसी ये सारी वस्तुएं मिलाकर कितनी होती है? 14 प्रकार की वस्तुएं होती है। तो ये 14 वस्तुएं हम गुरु भगवंतों को आसानी से दे सकते हैं या बहरा सकते हैं उनको। तो जितना हम निर्दोष भाव से इनको बहराएंगे उतनी हमारी कर्म निर्जरा अधिक होगी। सुख विपाक सूत्र तो सबको पता ही है। क्या हुआ था सुख विपाक सूत्र में? सुभव ने दान दिया, सुभव कुमार ने दान दिया था। हाँ, तो सुबाहु कुमार ने जब दान दिया तो सिर्फ दान दे के छोड़ दिया क्या? उसका जो भी कर्म निर्जरा इतनी हुई तो उसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण था कि जब उनको दिखा कि सामने से गुरु भगवंत आ रहे हैं तो वो उठकर 4 कदम आगे गए
4 कदम आगे जाने के बाद इतनी मन में खुशी हुई कि मेरे यहाँ पर गोचरी के लिए साधु भक्त पधारे हैं, और उनको लेके रसोई में गए, और रसोई में जो भी हमारी प्राशुक या जो भी निर्दोष आहार था वो बहराया। तो बहराते वक्त भी बहुत खुशी थी, अत्यंत उनके मन में अहोभाव था। और जब साधु भगवंत वहां से निकल गए तो उसके बाद भी बहुत देर तक उनके मन में अहोभाव था कि बाप रे, आज कितना बड़ा दिन है कि मैंने साधु भगवंत को बहराया है। तो बहराया ये खुशी नहीं, पहले भी खुशी, बहराते वक्त भी खुशी, और बहराने के बाद भी खुशी। तो ये जब तीनों संगम होता है तब जाकर इतने पुण्य का हमारा बंध होता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ मार साहब आया, कई तरी गोचरी बेराई, रवाना हुआ, या वो घर से निकल गए तो हम हमारे काम में लग जाते हैं। पर तब हमें चिंतन करना है कि कितना आज का मेरा बड़ा दिन है, इतने अहोभाव से हमने उनको बहराना है, और वो खुशी हमारे मन में 2 मिनट 5 मिनट के लिए वो अहोभाव रखने हैं कि इतने आज अच्छा दिन आया और मैं बहुत अच्छे से उनको अच्छी तरह से बहरा पाई। तो ये खुशी हमारी हमें और ज्यादा रखनी है, सिर्फ गए तब तक नहीं, पर जब जाने के बाद भी मन में अहोभाव उसी तरह रखना है कि ये खाने के बाद भी उनको उतनी स्फूर्ति, उनको उतना उनके पोषण मिलेगा, और उसके बाद उनको उनके साधना में और भी मदद मिलेगी। जो भी हमने उनको बहराया है, रोटी सब्जी जो भी, तो उनके साता उनको पहुंचे, उनसे उनको और भी उनकी साधना बहुत अच्छे से आगे बढ़े, ऐसे भाव हमारे मन में हमें रखने हैं। तो जितने अहोभाव से हम उनके जाने के बाद भी मन में कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा वो पुण्यानुबंधी पुण्य चलता रहेगा। तो ऐसी भावना हमें भी भानी है। तो जो सुख विपाक सूत्र में एक नहीं कितने ऐसे 10 उदाहरण गए, सबने ऐसा ही किया है, देने के बाद भी अत्यंत खुशी थी उन्हें। तो भगवान महावीर स्वामी को जब पूछा गया कि ऐसे क्यों हुआ उनको, गौतम स्वामी ने पूछा कि सुबाहु कुमार इतना सबको प्रिय क्यों लगता है, उसकी बोली इतनी प्रिय, सब उसके आजू बाजू क्यों घूमते हैं। तो भगवान ने वही फरमाया कि देने के पहले खुशी, देते वक्त खुशी, और देने के बाद भी उससे ज्यादा खुशी। उस कारण उनमें उतना पुण्य है, और उसके कारण उन्हें इतनी सफलता, या फिर वो सबको प्रिय लग रहे हैं। तो हमें आज के बाद वही, हम तो बहराते हैं, हमारे मतलब अच्छे पुण्य उदय है कि हमारे पास साधु संत कभी ना कभी तो आ ही जाते हैं। तो हमें उसके बाद अब यही ध्यान रखना है कि हमें बहराने के बाद भी अच्छी हमारे मन में अहोभाव जागृत करके उसको थोड़ा सा टाइम देना है। और तो ये 14 वस्तुएं हम तो कभी भी दे ही सकते हैं। और इसके जो 5 अतिचार भगवान ने बताए हैं कि सचित निखे बनाया, मतलब अचित वस्तुओं पर सचित रख दिया हो। मतलब हमने गलती से कुछ अचित वस्तु है, नीचे समझो रोटियों का डब्बा है, रोटी का डब्बा है, और उस रोटी के डब्बे पर हमने कुछ तो भी एप्पल की एक खाक रख दी है, या फिर कुछ तो भी नींबू का एक बीज वहां पर गिर गया है। तो ऐसे अगर हो गया है तो वो क्या कर दिया हमने, अचित वस्तु पर सचित रख दिया है। दूसरा अतिचार है अचित अन्न आदि को सचित आदि से ढक देना। मतलब ये भी वैसा ही है, थोड़ा ऊपर नीचे या नीचे ऊपर, नीचे ऊपर अचित नीचे सचित, ऐसा भी अगर कभी हमारे हाथ से हो जाता है तो वो सचित पीहनया। तीसरा है कालाइक्कम में, गोचरी का उचित काल निकल गया है और उस समय हमने हमारे घर के दरवाजे बंद रख दिए हैं। अभी 12 से या 11 से 1 तक गुरुदेव का आने का समय है, पर उस समय हमने घर के दरवाजे बंद करके रख दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमें 12वें व्रत का अतिचार लग रहा है कि गोचरी का समय आपके यहाँ गुरु भगवंत आने वाले थे पर आपने दरवाजा बंद करके रख दिया है, आपने समय सूचकता नहीं रखी। तो ये भी हमें बहुत अंतराय का हम बांधते हैं। ऐसे सिर्फ ये तो अतिचार तो लगेगा, पर इसके साथ हमारे अनंत अंतराय कर्म भी बंध जाएंगे, क्योंकि हमने उनको अंतराय दे दी है हमारे घर पे आने के लिए। परो वैसे, चौथा अतिचार है परो वैसे, आहार आदि अपना होने पर भी देने की बुद्धि से दूसरे का बताना। मतलब कोई कोई चीज हमारे यहाँ पर बहुत
मतलब कोई मिठाई है, बहुत अच्छी है, बहुत भारी है, या बहुत नाम की है, जैसे अभी पुरोहित के लड्डू है एग्जाम्पल के लिए, अगर वो पुरोहित के लड्डू हमारे घर में सबको पसंद है तो हम एक तो उसको निकालेंगे नहीं, नहीं तो बोल देंगे कि नहीं मारसा ये दूसरा कौन आया है, ये घर्रा नहीं है, ये दूसरा नहीं भेजा है, ये दूसरा वास्ते आया है। अगर हम ऐसे कटु वचन या क्लेश भरे वचन उनको नहीं बहराने के लिए बोलते हैं तो नागश्री ब्राह्मणी को एक बार हमें याद कर लेना चाहिए। कैसे कड़वा तुम्बा का आहार उसने गुरु भगवंतों को बहराया था और अनंत अनंत नरक की श्रृंखला उन्होंने बांध ली उनके लिए, क्योंकि घर में आए हैं साधु भगवंत और उनको नहीं देने के लिए कुछ भी क्लेशकारी वचन बोल दिया, या कुछ भी हमने हमारे मन में ला लिया कि नहीं, वो निकाला ही नहीं बाहर, वो डब्बा ही हमने अंदर ही रख दिया, नको मार सब ले लीला, यो क्या ने देवनो या आपला घरवाला ने घनो भावे, ऐसा भी हमने विचार नहीं करना है। जो है हमने सब परोसना है या सब भावना भानी है कि मार साहब योपन है, तो ऐसे कभी भी हमने माया नहीं करनी है, कपट नहीं करना है, या क्लेश भी नहीं करना है, जिससे हम इस अतिचार के साथ हमारे अनंत अशुभ कर्मों से बचेंगे। और पांचवा है मच्छरियाए, मतलब ईर्ष्या भाव से हमने कुछ बातें दी है, या अमुक व्यक्ति ने ये दिया है इसलिए मैं आपको बहरा रही हूं, या फिर ईर्ष्या भाव से कि मेरा नाम हो जाएगा, ये मेरे घर पे ही मिलता है इनको, मेरे सिवा और किसी के घर पे ये देते ही नहीं है, मतलब खुद की ईर्ष्या, खुद का घमंड जगाने के लिए कुछ कुछ बातें बहराते हैं, तो ये भी हमें नहीं करना है। एक तो सबसे पहली बात तो गोचरी तो हम श्रावक लोग ही बहरा सकते हैं, क्योंकि जब साधु बनते हैं तब उस दिन उनका क्या रहता है, सबसे जिन दिन उनकी दीक्षा होनी होती है तो सबसे पहले सूर्योदय के समय क्या होता है, बीरत थाल। बीरत थाल मतलब अभी वो साधु बनने के बाद, साध्वी बनने के बाद किसी को बहरा नहीं सकते, इसलिए पूरी इतनी सारी वस्तुएं बनाते हैं उनके घर के लोग, और सारा वहां पर पूरा ऐसा रख दिया रहता है उस रूम में, और वहां पर जितने भी साधु साध्वी दीक्षा के लिए आए हैं वो सब आते हैं, और फिर जो दीक्षार्थी भाई बहन हैं वो उनको बहराते हैं, क्योंकि ये लास्ट दिन है उनका बहराने का। इसके बाद वो किसी को गोचरी नहीं बहरा सकते, क्योंकि वो खुद साधु बन जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा बिरद थाल करके नाम है उसका, तो वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और देखने जैसा होता है। उस दिन लापसी बनाते हैं और वो लापसी सभी मारसाब को बहराते हैं, और बहुत सी चीजें होती है, सब खाने पीने की जितनी हम बहरा सकते हैं वो सब चीजें वहां पर होती है। तो ये एक अलग प्रोग्राम है, क्योंकि बस ये एक ही दिन उनके पास, वो किसी को कुछ गुरु भगवंत को दे सकते हैं, तो हमने ऐसा सोचना चाहिए कि हमें तो ये रोज कर सकते हैं, तो हमें उतना अहोभाव से बहराना है, ये माया कपट कुछ भी छल कपट अपने मन में न रखते हुए गुरु भगवंतों को जो निर्दोष है वो हमें बहराना चाहिए। तो ऐसा ये 12वां व्रत और 11वां व्रत भी हमने देखा। तो किसी को कुछ पूछना इन दोनों व्रतों में? जय जिनेन्द्र।